हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को। ठीक है, तो इसके पार्ट 1 को आप लोग अंत तक देखिएगा। ये आपका बुक सॉल्यूशन चल रहा है, आप बुक उठाकर देख सकते हो। ये सारे प्रश्न आपको बुक में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 1.1 को हम लोगों ने पीछे सुपर सॉल्यूशन के साथ ख़त्म कर लिया था। तो उसके वीडियोस को जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मैथ की वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज देखिए हमारा पहला नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग पीछे हल कर चुके थे, लेकिन अब हमारा चैप्टर में भी आ गया तो इसको भी हम लोग लेते चलेंगे। ठीक है, देखिए हमारा पहला प्रश्न है 140। तो देखिए हमें क्या करना है, साइड में रफ में हमें इस तरह से कर लेना है। 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 2 से लगाएंगे 70, 2 से 35, फिर लगाएंगे 5 से 7, फिर 7 से लगाएंगे हमारा एक बार में। ठीक है, तो अब यही हम इसमें हम लोग लिखेंगे, सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस हमें इसमें लिखना है 2 गुने, क्योंकि 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने ये वाला देखिए 5 और गुने 7 गुने 1। ये देखिए 2 दुने 4, 4 पचे 20 और 20 सते 140 और गुने 1 140। ठीक है, तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा और बढ़ा कर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 कितने बार आया है, 2 बार, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी 2 पे घात कितना 2 बार, और गुने अगर 5 भी आता तो 5 को भी लिख देते, लेकिन 5 एक ही बार है तो 5 ही रहने देंगे, 7 और ये 1। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए तो इस टाइप के हमारे इसमें 4-5 प्रश्न हैं, तो उसको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, सारे बच्चे अच्छे से बनाते जाएंगे चैप्टर को, और जो भी दिक्कत होगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न इसमें हमारा है 156 यानी 156। इसको भी कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में 156 का हम लोग गुणनखंड करेंगे इस तरह से। ठीक है, 2 से करेंगे 78, फिर 2 से करेंगे 39, फिर 3 से लगा देंगे हम लोग 13 बार में, फिर 13 से लगा देंगे एक बार में, यानी 156 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1। क्लियर है, देखिए 2 दुने 4, 4 दिए 12, और 12 गुने 13 कितना 156। क्लियर है, और गुने 1 156 गुने 1 156। अब इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 की घात कितना 2, और गुने 3 गुने 13 और इंटू 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट है ये। इसके बाद बेहद ही शानदार टॉपिक आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 से। चलिए अभी इसके 3 पे हम लोग बात कर लेते हैं। सेम प्रोसेस से हम लोग को 5 प्रश्न बनाना है। ये प्रश्न हमारा है 3825। देखिए 3825 का हम लोग करते हैं इधर 3825 का। ठीक है, तो जब हम लोग लगाएंगे देखिए इसको 2 से ये नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे डायरेक्ट। तो देखिए 1 2 7 5। क्लियर है, कर लीजिएगा अच्छे से। फिर देखिए फिर 3 से लगाएंगे तो ये 425 बार में लग जाएगा, क्योंकि ये देखिए 4 दिए 1200 और 25 दिए 7500। ठीक है, फिर देखिए फिर हम लोग यहाँ कितने से लगाएंगे, 5 से लगा देते हैं। 5 से लगा देंगे तो 5 8 40 और 2 5 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से लगाएंगे तो कितने बार में, 17 बार में, और ये फिर 17 से लगाएंगे तो एक बार में। क्लियर है, चलिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 और गुने देखिए 5 गुने 5, 5 गुने 5 और गुने 17 और गुने 1। ठीक है, अगर आप यहाँ भी छोड़ देते हैं तो यहाँ भी हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाकर ये में देखिए 3 की घात कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, और गुने 5 की घात कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और गुने 17 गुने 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, जो कि आपके बुक्स में दिया होगा। ठीक है, तो आंसर भी जो बच्चे चाहे मिला सकते हैं, बुक्स के पीछे दिया हुआ रहता है आंसर। ठीक है, चलिए तो ये हमारा एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे, इस पे बात करते हैं। चौथा प्रश्न देखिए इस प्रकार है हमारा। चौथा प्रश्न हमारा दिया है 5005। ठीक है,
चलिए इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं इस तरह से। कितने से लगाएंगे, देखिए 5 से लगाएंगे, लगेगा ये 1001, ठीक है। फिर लगाएंगे देखिए 7 से, तो 7 एकम 7, फिर 3 जीरो 7 के 28 और 2 एक 21। फिर लगाएंगे 11 से, तो ये हो जाएगा हमारा एक बार में और ये 3 बार में। फिर 13 से लगा देंगे तो एक बार में। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 और गुने 1। कोई रिपीट नहीं हुआ, कोई भी टॉपिक, हमारा आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए आगे क्या है पढ़ना, वो हम लोग देख लेते हैं इसके चौथे प्रश्न को। चलिए अब ये हमारा 5वां प्रश्न है, इसको भी हम लोग हल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसका भी गुणनखंड करेंगे। कितना है हमारा टॉपिक, 74 29, ठीक है। इसका गुणनखंड करेंगे इस तरह से, तो हम लोग लगाएंगे, ये देखिए डायरेक्ट 17 बार में लगेगा, 17 से लगेगा, 4 3 7 इतने बार में लग जाएगा। फिर उसको 19 बार में लगाएंगे, तो ये हमारा लगेगा 23 बार में। करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर 23 से लगा देंगे तो एक बार में। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 गुने 19 गुने 23 और गुने 1। क्लियर है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये तो था हमारा अभी पहले टॉपिक का 5 प्रश्न जो कि हम लोगों ने कवर किया। काफ़ी इजी था, सिर्फ गुणनखंड करके उसके गुणनखंडों को क्या था, लिखना था। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसके दूसरे नंबर से जो हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम लोग उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आपका इतना ईजी हो जाएगा इन सब का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ने के बाद कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन एकदम फिक्स रखिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को दिक्कत भी होती है इस प्रश्न में, काफ़ी इजी है लेकिन काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए देखिए कॉन्सेप्ट बस ये याद रखना है, ठीक है। एक हमारा फॉर्मूला बनेगा, बस आपको एक फॉर्मूला अगर याद है, हमेशा आप एक ही फॉर्मूले को याद रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। एक फॉर्मूले से ही सारे फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए अब हम इसे समझा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा सारे बच्चे। देखिए फॉर्मूला क्या याद रखना है, HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। यानी कि HCF का अर्थ क्या हुआ, मौसा, इसका अर्थ क्या हो गया, मौसा, और गुने इसका अर्थ क्या हो गया, लासा, बराबर ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। मान लीजिए आपसे बोले कि 4 और 5 का लासा और क्या ज्ञात करें, मासा, तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लासा गुने मासा बराबर ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। अब देखिए इसको जब क्वेश्चन में आएंगे तो इसको सारा हम लोग कवर कर लेंगे। अब देखिए इस फॉर्मूले से हमारा देखिए कितना टॉपिक अलग से निकलेगा। मान लीजिए कि आपको तो सिर्फ पता है कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाए, और इस टॉपिक में हमेशा आप याद रखेंगे, सारे बच्चे याद रखेंगे, हमेशा 3 चीज़ें दी रहेगी, ठीक है। जैसे देखिए इसमें 4 टॉपिक है। एक हमारा पहला टॉपिक है HCF LCM पहली संख्या दूसरी संख्या, 4 टॉपिक है। तो इसमें हमारा हमेशा जो है 3 टॉपिक दिया रहेगा, या तो आपके पास पहली संख्या दूसरी संख्या और LCM दिया रहे और आपसे पूछ दे क्या, HCF पूछ दे, या फिर आपके पास HCF दिया रहे LCM दिया रहे पहली संख्या दिया रहे दूसरी संख्या पूछ दे, कुछ भी आपसे पूछे। तो देखिए कैसे आपको फॉर्मूला लगाना है और क्या करना है ये हम अभी इसके आगे बताते हैं, ठीक है। देखिए मान लो आपसे देखिए पूछ दिया क्या, HCF, तो देखिए आपके फॉर्मूले के हिसाब से बताएंगे, फिर आपको हम ट्रिक भी बताएंगे कि याद कैसे रखना है, ठीक है। देखिए एक चीज़ और गौर करेंगे, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि HCF बराबर हमारा क्या होगा। देखिए ये HCF बराबर हमें ये चाहिए HCF, तो ये हमारा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और ये LCM है गुना में, बराबर के इधर क्या है, गुना में, इधर आएगा तो भाग में। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, पहली संख्या, समझिएगा सारे बच्चे, काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, हमसे पूछा क्या गया, HCF, तो हम इस LCM को नीचे लाएंगे, हमारा बटे में क्या हो जाएगा, LCM। क्लियर है। अब देखिए दूसरा टॉपिक समझते जाएंगे सारे बच्चे, ठीक है। उसके बाद ट्रिक भी बताएंगे याद रखने का। देखिए LCM पूछा गया, तो देखिए LCM अब ये पूछ रहा है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे HCF। देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या
और बटे में क्या HCF। क्लियर है। चलिए अब देखिए अगला टॉपिक, अगर आपसे पूछ दे पहली संख्या, ठीक है। चलिए देखिए पहली संख्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमसे, यहाँ पे समझिएगा पहली संख्या पूछ रहा है, तो अब ये पूछ रहा है तो इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तभी तो ये पहली संख्या के बारे में पता चलेगा। यानी फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा HCF गुने LCM और बटे दूसरी संख्या, यानी कि देखिए HCF गुने LCM और बटे में क्या दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या बनेगा HCF गुने LCM और बटे क्या पहली संख्या। क्लियर है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे के मन में थोड़ा सा ये पेचीदा लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि सर इसको तो याद करना पड़ेगा, कहीं एग्जाम में भूल गए तब क्या करेंगे। अब देखिए हमारा ट्रिक, ठीक है, कैसे हम इस फॉर्मूले को बिना पढ़े बिना रटे हुए याद रख सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। देखिए बस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिएगा, क्लियर रखिएगा। देखिए हमारा टॉपिक क्या था, देखिए LCM और HCF दोनों हमेशा क्या रहता है साथ में रहता है, क्योंकि दोनों एक ही जाति का है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या हमेशा क्या रहती है साथ में, ठीक है। ये बात आप लोग अच्छे से रखिएगा दिमाग में, अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या रहती है हमेशा साथ में, और HCF LCM क्या रहती है हमेशा साथ में। अब मान लो आपसे कि कुछ भी आपसे पूछ दे, जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल लीजिए, देखिए समझिएगा सारे बच्चे। मान लीजिए हम इसको ढक रहे हैं अभी, ठीक है, इसको हमने ढक दिया इस तरह से। चलिए अब हमसे पूछा क्या HCF पूछा, क्लियर है। HCF पूछा तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, देखिए हमेशा ऊपर में दो समान जो एक रूप में रहेगी संख्या वो रहेगी, यानी साथ में कौन रहता है, क्योंकि HCF तो पूछ दिया तो हमारा एक छूट रहा है क्या LCM, और ऊपर में हम जानते हैं कि हमेशा ऊपर में देखिए हर एक फॉर्मूले में समझिएगा, देखिए हर एक फॉर्मूले में ऊपर में दो दो है ना, ऊपर में दो दो है, देखिए ऊपर में दो है, ऊपर में है ना दो, ठीक है। अब देखिए हमसे मान लीजिए अगर पूछ दिया क्या HCF पूछा तो ऊपर में तो दो रहेगा, और HCF तो पूछ ही दिया तो दो वाला कौन बचा, अब पहली संख्या और दूसरी संख्या बचा, तो ऊपर में हमारा रहेगा पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, और HCF तो पूछ ही रहा है तो नीचे में क्या रहेगा LCM रहेगा। मान लीजिए आप इसको लीजिए LCM को लीजिए, तो देखिए LCM तो पूछ दिया तो अब देखिए नीचे कौन रहेगा, इधर HCF रहेगा और ऊपर में जोड़ा रहेगा कौन सी पहली संख्या और दूसरी संख्या का। अगर मान लीजिए आप पहली संख्या पूछ दिया, देखिएगा अच्छे से समझिएगा सारे बच्चे, और कमेंट में बताइएगा ये क्लियर हुआ कि नहीं। पहली संख्या अगर पूछ दिया, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहली संख्या पूछा तो ऊपर में तो जोड़ा वाला ही रहेगा, तो पहली संख्या तो पूछ ही दिया, तो अब ऊपर में आप कभी बोल सकते हो कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, कभी नहीं, क्योंकि पहली संख्या तो आपसे पूछा गया है, तो ऊपर में जोड़ा किसका रहेगा HCF और LCM का। और ये देखिए पहली संख्या तो यहाँ पे है तो नीचे कौन आया होगा दूसरी संख्या। क्लियर है। अब मान लो आपसे दूसरी संख्या पूछ दे, चलो बताइए दूसरी संख्या क्या होगा, तो जोड़ा किसका रहेगा HCF और LCM का ऊपर, और नीचे क्या रहेगा, दूसरी पूछ रहा है नीचे क्या रहेगा पहली। क्लियर है। चलिए तो जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा, मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से आपका सारा फॉर्मूला एकदम दिमाग में चला गया होगा। बस आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए, ये वाला HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये भी काफ़ी ईजी है क्योंकि हमने बताया अभी कि HCF और LCM दोनों एक जोड़े में रहते हैं, और पहली संख्या और दूसरी संख्या हमेशा एक जोड़े में रहते हैं। क्लियर होगा। चलिए अब आराम आराम से आप इसके प्रश्नों पे आएंगे और इसका सारा कॉन्सेप्ट हम लोग एक ही वीडियो में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट पे, हमारे चैप्टर पे, जो कि हम लोगों ने 1 के 5 नंबर तक पढ़ लिया था। ऊपर देखिए 1 के 5 तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आते हैं दूसरे नंबर पे कि दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। ये सारा फॉर्मूला हमारा भी काम देने वाला है, तो आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। देखिए अब आपके सामने प्रश्न इस प्रकार है। देखिए प्रश्न हमारा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर HCF गुने LCM है, जो कि हमारा पीछे वाला फॉर्मूला था कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इस फॉर्मूले का जांच करने के लिए बोला। तो देखिए कैसे हम इजी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 26 का, ये देखिए हमारा 26 है, 26 का हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड क्या लिखेंगे, इसको 2 गुने 13 और गुने 1 कैसे लिखेंगे, साइड में देखिए करके दिखा रहे हैं। इस 26 को हम लोग ऐसे करके तोड़ेंगे, गुणनखंड 2 से कितना 13, फिर 13 से 1। क्लियर है। यानी 2 गुने 13 गुने 1 करेंगे,
क्लियर है। फिर देखिए 91 को लिखेंगे, 91 को कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 91 को करेंगे तो डायरेक्ट 7 से लगेगा 13 बार में, फिर 13 से लगेगा 1 बार में, यानी 7 गुने 13 गुने 1। क्लियर है ना। देखिए 13 दूनी 26 और 1 26, और ये 13 से 91 और गुने 1 91। ये था इसका गुणनखंड। अब हम लोगों ने गुणनखंड विधि से संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सीखा था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो उसका यूज देखिए यहाँ पे होगा। अब हमारा देखिए सबसे पहला हमारा यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा इसका, यानी कि मौसा। मौसा हमारा क्या होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ संख्या, दोनों में उभयनिष्ठ। देखिए 1 और 1 कॉमन आ रहा है, क्लियर है। 13 और 13 कॉमन आ रहा है, यही सिर्फ दोनों कॉमन है, तो बस इस जोड़े वाले को 1 लिख देना है 13, और इस एक वाले को 1 लिख देना है 1, इक्वल टू कितना 13, ठीक है। यानी हमारा एचसीएफ कितना आया 13, यानी कि हमारा एचसीएफ जो है वो कितना आया 13 आया, क्लियर है। अब हमारा देखिए एलसीएम क्या होगा, समझिएगा सारे बच्चे। एलसीएम हमारा क्या होगा, देखिए एलसीएम हमारा होता है, इस एचसीएफ को तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और गुने जो हमारा इसमें शेष बच जाता है, जैसे कि 2 बच गए 7 बच गए, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं गुना कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए जब गुना करेंगे तो ये देखिए 7 दूनी 14 और 14 गुने 13 182, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया 182, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या कर रहा है, हमें तो एचसीएफ और एलसीएम मालूम हो गया, अब हमें बोल रहा है इसकी जांच भी कीजिए कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होगा। तो देखिए अब हम लोग नीचे में क्या लिखेंगे, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ जांच। जांच में लिखेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये हमसे पूछा, ये देखिए ऊपर पूछा कि क्या जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये फॉर्मूला सही होता है और इस फॉर्मूले पे लागू होता है इस टॉपिक पे। तो देखिए हम लोग इसे प्रूव करेंगे। अब देखिए पहली संख्या हमारा, इसमें पहली संख्या क्या है 26, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 26, और गुने दूसरी संख्या क्या है 91, तो क्या लिखेंगे 91 इक्वल टू बराबर एचसीएफ हमारा क्या आया 13 और गुने एलसीएम क्या आया 182, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जब हम इसको गुना करेंगे तो ये हमारा गुना आएगा 23 और ये 66, और बराबर इसको भी करिएगा तो आप देखिएगा 23 66 आएगा, कर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS, मतलब इस फॉर्मूले से हम प्रूव कर दिए कि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल सही था। जो हमारा ये कहा गया फॉर्मूला बना था कि पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है रियल में, ठीक है। तो यही था इस कॉन्सेप्ट को बनाने का तरीका, इस प्रश्न को बनाने का तरीका। यहाँ पे कुछ नहीं अब लिखना है, बस सीधे लिख देना है प्रूव्ड। क्लियर है, सारे बच्चे का एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए अब उसी तरह से इसके दूसरे प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्लियर होगा, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि उनको ये मैथ का सेशन, खास करके ये मैथ का सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है 510 और ये हमारा 92 है। उसी तरीके से बनाएंगे इसको भी हम लोग, ठीक है। 510 का गुणनखंड करेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और गुने 1, कर देख लीजिएगा, हमने सिखा दिया था पीछे भी कैसे करते हैं हम ये, ठीक है। 92 को करेंगे तो हम लोग आएगा 2 गुने 23 और गुने 1, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हमारा क्या होगा, ये दोनों कॉमन है देखिए, और फिर देखिए ये 2 वाला कॉमन है, क्लियर है, और कुछ कॉमन नहीं है, देखिए ये 2 है इसमें नहीं है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 गुने 1, यानी कि 2 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे इसका तो हमारा ये 2, इसको लाएंगे यहाँ पे 2, और बाकी जो बच जाएगा 3 गुने 5 गुने 17 और गुने 2 गुने 23 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 23460। क्लियर है। अब हम लोग फिर वही काम कर देना है, यहाँ पर भी जांच की प्रक्रिया लगा देनी है। जांच लिख देना है हमें कि एचसीएफ गुने एलसीएम, ये भी लिख सकते हैं, या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भी इधर लिख सकते हैं, बराबर पहली संख्या और गुने में क्या दूसरी संख्या। क्लियर है,
HCF कितना आया हमारा 2, यानी 2 गुने LCM कितना आया 23,460 बराबर पहली संख्या क्या थी 510 और गुने दूसरी संख्या क्या थी 92। क्लियर है। चलिए जब आप इसको गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 46,920, ठीक है, और बराबर इसको भी गुना करिएगा तो ये भी आएगा 46,920। यहाँ से हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे लिख देंगे कुछ नहीं, बस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। क्लियर है सारे बच्चे का। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न भी सेम क्वेश्चन है, बस छोटा सा टॉपिक है। 336 और 54 को प्रूव करना है। 336 को हम गुणनखंड कर देते हैं, ये हमारा जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 7 गुने 1। सारे बच्चे करके देख लेंगे इसका, ठीक है। 54 का भी करेंगे तो आएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1, इतना आ जाएगा। अब हम लोग का कॉमन देखेंगे, 2 2 कॉमन दिख रहा है, ये 1 और 1 कॉमन तो है ही, ये 3 वाला एक सेशन कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। हमारा HCF क्या आ जाएगा यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो HCF हमारा आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 1, यानी कि हमारा HCF 6 आ गया। और जब LCM निकालेंगे तो LCM का तो रूल बता ही दिए, इस 6 को यहाँ ले आना है और गुने जो बाकी बच जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 इक्वल टू हमारा HCF आ जाएगा कितना 324 गुना करने के बाद। अब इसका भी जांच कर लेंगे, जांच यहाँ पर लिखकर सेम प्रक्रिया HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या और इंटू में क्या दूसरी संख्या। क्लियर है। चलिए वही प्रक्रिया करने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, देखिए HCF हमारा आया 6 गुने 30 24 इक्वल टू पहली संख्या क्या 336 और गुने दूसरी संख्या 54। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 18 1 44 बराबर 18 1 44 कर देख लीजिएगा, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर हम लोग आगे चौथे प्रश्न से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न में हमारा कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। 3 नंबर कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग पीछे करते आ रहे हैं, ठीक है, एकदम इजी प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, सेम तरीके से बना लेंगे सारे बच्चे। देखिए वही है 12 15 और 21। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 12 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 12 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। कैसे करना है जिन बच्चों को नहीं मालूम है फिर से देख लीजिए। 12 का कुछ नहीं, गुणनखंड करेंगे 2 से कितना 6, 2 से 3, 3 से 1, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, ठीक है। फिर 15 का करेंगे, क्या लिखेंगे 3 गुने 5, ठीक है, 1 भी लिख दीजिए, चलिए, ठीक है। 21 का क्या लिखेंगे 3 गुने 7 और गुने 1। क्लियर है। अब देखिए 3 संख्या वाला भी हम लोगों ने सीख लिया था, तो जिन बच्चों को नहीं मालूम है कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो वो एक बार फिर से देख लेंगे। हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले HCF को, तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 3 संख्या तीनों में कॉमन, एक कॉमन दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए ये 3 वाला कॉमन दिख रहा है, पद दिख रहा है ना। चलिए और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, जैसे 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। 5 इसमें है मगर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बस यही दोनों कॉमन है। तो हमारा हो जाएगा 3 गुने 1, यानी कि HCF क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। और LCM हमारा क्या हो जाएगा, LCM को तो सेम रूल है, LCM का सेम रूल, इस 3 को यहाँ लाइए और बाकी जो बच गया यानी कि 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। इसको करने के बाद हमारा आ जाएगा आंसर कितना 420। क्लियर है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें जांच नहीं बोल रहा है, बस सीधे बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात करें, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिन बच्चों को दिक्कत हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न भी वही है, प्रश्न हमारा 17 23 और क्या है 29। देखिए एक जरूरी है गुणनखंड में लिखना, 17 को हम लोग क्या लिखेंगे
17 का गुणनखंड नहीं होगा। तो 17 को लिख सकते हैं हम लोग 17 गुने 1 लिखेंगे ना। मान लीजिए 17 का आप करिएगा, इस तरह से देखिएगा सारे बच्चे, 17 का करिएगा, नहीं लगेगा तो 17 से तो लगा सकते हैं ना एक बार में। 17 गुने 1 23 को भी लगाएंगे 23 गुने 1, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्या है, ठीक है। और 29 को भी क्या लिखेंगे 29 गुने 1। अब देखिए जैसे मान लो आप कहते हैं कि सर इसका तो गुणनखंड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इसका HCF क्या होगा। इसीलिए देखिए एक जो है वो बेहद ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे पीछे एक लगा होता है गुना के रूप में, ठीक है। चलिए तो हमारा इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो हमारा HCF का कार्य कौन करेगा यहाँ पे 1। क्लियर है। LCM हमारा क्या होगा, इस 1 को लिखेंगे और गुने 17 गुने 23 और गुने 29। क्लियर है। चलिए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 11,300 करने के बाद 11,339। क्लियर है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस लास्ट प्रश्न को भी कवर कर लेते हैं। एक छोटा सा और प्रश्न हमारा बच गया 8, 9 और 25। 8, 9 और क्या है 25। 8 को क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 को लिखेंगे 9 को लिखेंगे 3 गुने 3। 25 को लिखेंगे 5 गुने 5। 1 भी लिखना जरूरी है, हम बता दिए थे पहले भी, ठीक है। चलिए यहाँ भी लिख देते 1। देखिए इसमें भी कॉमन कुछ नहीं, तो क्या दिख रहा है कॉमन 1 दिख रहा है। तो हमारा HCF क्या होगा यहाँ पे, HCF हमारा क्या हो जाएगा 1 होगा ना। और LCM हमारा क्या होगा समझिएगा, LCM हमारा ये 1 को यहाँ लाएंगे और गुने जो बच गया, यानी कि 2 2 2 बचा ऊपर में, तो 2 गुने 2 गुने 2 और गुने इसमें बचा 3 और 3, तो यहाँ लिखेंगे क्या 3 गुने 3 और गुने यहाँ बचा 5 गुने 5, तो 5 गुने 5 इक्वल टू जब हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 1800। यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर। क्लियर है। तो चलिए मुझे उम्मीद है यह सेशन आज के सारे बच्चों के लिए काफ़ी ट्रिकली और बेसिकली रहा होगा। तो सारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे कि उन्हें किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, और जल्द से जल्द हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे मैथ का वीडियो आगे भी, ठीक है। और जल्द से जल्द हम लोग इसके अगले पार्ट को पढ़ेंगे तो हमारा 1.2 कवर हो जाएगा। फिर हम लोग बेहद ही शानदार टॉपिक 1.3 में पढ़ेंगे प्रूव्ड करने वाले प्रश्न, जिसमें कि जैसे कि रहता है √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे आप लोग सिद्ध करें, ठीक है। तो चलिए इसी तरह बने रहिए आप लोग हमारे साथ, सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को, तो आपको हम कोई भी दिक्कत आने नहीं देंगे, ठीक है। सारी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे, आप अच्छे से घर बैठे तैयारी कर सकते हो। तो थैंक यू।